आई दीदी फर्स्ट टाइम। ये देखो दीदी फर्स्ट टाइम। यार तुम्हारे स्कूल वाले हिंदी में कुछ लिखते नहीं है क्या? ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? अरे पापा मैं आपको बताती हूँ, इसमें लिखा है हाँ? कि दीदी पूरे कक्षा में पहले नंबर पे आई है। वाह मोरी बच्ची, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिटिया, तूने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सही में मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों लड़के के लिए प्रयास करते रहते हैं, जब हमारे यहाँ इतनी होनहार बेटियां है। सही में सावित्री बड़ा खुशी का मौका है, इसी बात पे थोड़ा तंबाकू खाते हैं। पापा आप और आपकी आदतें। अरे बेटा थोड़ा थोड़ा कभी कर लेना होता है। अरे बिटिया सुनो ना, वो थोड़ा चूने का पुड़िया दे देना, खत्म हो गया है। हाँ पापा ये लीजिए। हमसे हाँ मस्त है ये, बहुत ही ताजा चूना है ये। अरे मेरे तरफ देखो मत यार ऐसे। हाँ हाँ सावित्री पूर्व पता नहीं है क्या मजा आ रहा है मेरे को। ये लो बेटा पुड़िया रखो। अरे बच्ची क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बच्ची? क्या हुआ दीदी? जलन हो रही है। अरे पानी लेके आओ, कोई बच्चे के लिए पानी ले आओ। इनकी दोनों आंखों में चूना गिर गया है, जिसके लिए मैंने अभी इनकी आंखों की सफाई करी है। ठीक है, फिलहाल इनकी आंखों में दवाइयाँ डालना शुरू करेंगे हम, और 1 हफ्ते बाद आके आपको फिर से दिखाना है। इसे दिखने तो लगेगा ना, कोशिश रहेगी दवाई डाल के, पर चूना काफी गिर गया है इनकी आंखों में। एक पुत्री प्रत्यारोपण से मिली 4 लोगों को नई रोशनी। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हुए थे, पता है ना लड़के वाले आने वाले हैं। जाइए मतलब समोसे लेके आइए, कुछ घर का ही बना दो, हर बार बाहर से मंगाते हैं दूसरा को। चाट और पकौड़े भी लेके आना। नैना बिटिया, आज तुम वो गुलाबी वाला सलवार कमीज ही पहनना, तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी। माँ मेरे लिए क्या गुलाबी, क्या लाल, क्या नीला, क्या पीला माँ, सारे रंग एक समान है माँ, सारे रंग एक समान है। और गुलाब साहब आइए, आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ थोड़ा अंदर छोड़े पर हमने ढूंढ लिया। अरे वो छोटी गलियां है और बाइक भी लड़के लगा के चले जाते हैं, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए अंदर बैठेंगे। अरे लीजिए गरम गरम समोसे तो खाइए, ये मेरी बिटिया ने बनाया है, वो सब जानती है, सिलाई भी, कढ़ाई भी, खाना बनाना भी, सफाई भी। और हमारी बेटी क्लास की टॉपर भी थी, पेपर में नाम भी आया उसका। पेपर निकालो, वो दिखाओ उनको। ये देखिए, ये देखो बेटा, तुम तो इंग्लिश जानते ही होंगे। क्या है ये? इस नैना के तो दोनों नैना सफेद हैं। इसलिए बुलाया था हमें, मेरे मक्खन जैसे बेटे के लिए ऐसी अंधी लड़की, इसकी तो दोनों आंखें सफेद है। इस नैना की तो नैना ही नहीं है। और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ऐसी लड़की से आप मेरे बेटे की शादी करना चाहते हो? चलो बेटा। ऐसा मत बोलिए, रुक जाइए। किस काम की है ये लड़की? अभी इस घर में बोझ है, कल जिस घर में जाएगी उस घर में बोझ बनेगी। चलो बेटा, हमें यहाँ एक सेकंड अरे अरे सावित्री, तुम्हारी लड़की को तो कल लड़के वाले देखने आए थे ना, क्या हुआ उसका? अरे सुजाता, मैं क्या ही बताऊं, इतने लड़के आए, इतने लड़के गए, जो लड़का आता है मेरी लड़की को ना भूल के चला जाता है। मेरी लड़की इतनी होनहार है, अपनी कक्षा में टॉपर हुआ करती थी, IAS बनना चाहती थी। जाने भगवान ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, बाली उम्र में सारे सपने तोड़ दिए उसके। अरे पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, आजकल के लड़कों को तो बेटी से सुंदर लड़की पसंद है, और तुम्हारी बेटी तो देख भी नहीं सकती, कौन करेगा उससे शादी? ऐ सुजाता, अपनी बकवास बंद कर। और तुम भी क्या इसकी बातों में आ गई? मेरी लड़की लाखों में एक है, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। के पश्चात परिजनों की सहमति से 6 से 8 घंटों के अंदर नेत्रदान किया जा सकता है। कॉर्निया एक छोटी सी झिल्ली है जिसे आंखों से मात्र 20 मिनट में निकाल दिया जा सकता है। ऐसा किया? सब देख सकते हैं, सब खेल सकते हैं, क्या फायदा है जिंदगी का? कोई फायदा नहीं है। मेरे को नहीं जीना, नहीं जी रहा, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या करूं मैं? क्या है छोटी, जा यार, मुझे नहीं बात करनी। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ है? देखा तो तूने आज क्या हुआ? कुछ नहीं दिखता मेरे को, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अकेला दीदी, रुको, तुम शांत हो जाओ, तुम आ जाओ मेरे साथ, इधर आओ। दीदी देखो, ये मुझे देखो बाहर क्या मिला है, बाहर में खेल रही थी ना, क्या समझ में आएगा? मेरे को नहीं दिखता छुटकी, मेरे को क्या दिखा रही है? पापा देखो ना, मम्मी देखो ना, ये मुझे बाहर मिला, कुछ पुतली प्रत्यारोपण के बारे में है।
ये देखो तो आप देखो। अरे हाँ, ये तो पुतली प्रत्यारोपण के बारे में मुझे लिखा मुझे है। भी दिखाओ क्या है। सदगुरु नाम का अस्पताल है, वहाँ लिखा है। हाँ मम्मी, कहाँ मिला तुम्हें? बाहर में खेल रही थी तब कोई बांट रहा था, मुझे पता नहीं पर मैंने ले आया, मुझे लगा दीदी के काम आएगा। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय है, बहुत बड़ा अस्पताल है माँ, हम इनको लेके जाते हैं वहाँ पे, कुछ तो इलाज करेंगे वो। हम एक बार कोशिश तो करते हैं, शायद दीदी की नजरें बच जाए। हाँ, अगर इसकी जिंदगी में सुधार आता है तो हम वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए। चलो बेटा चलते हैं। चलो चलो, आ जाइए, हरीश भी ना बिठाइए। बेटा चुन्नी पीछे कर लो, गाड़ियाँ रख देंगे। सामने की तरफ देखिए। ठीक है बेटा, पीछे हो जाइए। देखिए आपकी बेटी की दोनों आंखें की पुतली सफेद हो चुकी है। इसके लिए हम पुतली बदलने का ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे इसकी रोशनी वापस आ सकती है। तो डॉक्टर साहब ऐसा करिए, मेरी ही पुतली मेरी बेटे को लगा दीजिए। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग मृत्यु के बाद नेत्रदान करते हैं उनकी पुतली निकाल के लगाई जाती है। ये आगे का भाग, इसके आगे पुतली होती है जो सफेद रंग की होती है। आपकी बिटिया की ये वाला भाग आंख का खराब हो गया है। जो लोग मृत्यु के बाद नेत्रदान करते हैं उनकी आंख से हम सिर्फ ये वाला भाग ही निकाला जाता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी और व्यक्ति की जिसकी पुतली सफेद हो गई है उसको रोशनी देने के लिए। तो क्योंकि आपकी बिटिया की दोनों आंख की पुतली सफेद हो गई है, आपकी बिटिया का ऑपरेशन किया जा सकता है जिससे कि इसकी आंख की रोशनी आ सकती है। डॉक्टर साहब, पुतली बदलने के बाद ऐसा फिर तो होगा, पहले से इसको नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी ना दिखे और दर्द भी और हो जाए? जी नहीं, आपको समय समय से आके दिखाना रहेगा, समय से दवाइयाँ डालनी रहेगी और हो सकता है आगे चल के टाँके भी निकालना पड़े। तो आप ये सब सोच विचार करके ही ऑपरेशन कराइएगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उम्र भर इसे दवाइयाँ डालनी पड़ेगी। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपकी बिटिया की आंख में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और लंबे समय तक पुतली काम करेगी। डॉक्टर साहब अभी के अभी इसका ऑपरेशन कर दीजिए, मैं खेत बेच के पैसे जमा लूंगा। नहीं, देखिए हमारे यहाँ पुतली और नेत्रदान करने वाले लोगों की बहुत कमी है, इसलिए हमारे पुतली प्रत्यारोपण करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो लोग हमारे पास आते हैं उनका हम नंबर लिख लेते हैं और जब हमारे पास पुतली उपलब्ध होती है, जब कोई नेत्रदान करता है, तब हम आपको फोन करके बुलाएंगे और तब आपकी बिटिया का ऑपरेशन करेंगे। और क्योंकि आपकी बिटिया की दोनों आंखें सफेद है, इसे हम प्राथमिकता देते हुए पहले कॉल करेंगे। डॉक्टर साहब याद से कॉल करना, बच्ची की जिंदगी संभल जी जाएगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको जरूर फोन करेंगे और आपकी बिटिया की रोशनी आ जाएगी। धन्यवाद। अरे मेरा पति मर गया, अरे किसके हवाले मुझे छोड़ गए। अरे बहन, ना कोई कुछ लेकर आया है ना लेकर जाएगा। हर आदमी चाहता है कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें और आंखें तो जलकर राख हो जानी है। तो क्यों नहीं अपने बेटे की आंखें किसी को दान कर दो और किसी की जिंदगी में रोशनी ले आओ। जिंदगी ऐसा मौका हर किसी को नहीं देती है। अरे बेटी, कैसे बात कर रही हो? ये तो पुण्य का काम है, तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सही कहती हूँ, हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नमस्ते, हम नेत्रदान के लिए आए हैं सिद्धू नेत्र चिकित्सालय से। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? मैं नहीं करना कोई कार्य। अरे तू चुप कर, मेरा बेटा है, मैं बोलूंगी। डॉक्टर साहब, कहीं इससे मेरे बेटे के फूल जैसे चेहरे को कुछ हो गया तो? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इस प्रक्रिया में आँख का एक छोटा सा भाग निकालते हैं जिससे आँखों या चेहरे का आकार बिल्कुल नहीं बिगड़ता, सब सामान्य ही रहेगा। माँ जी, आप ऐसा नेक काम कर रहे हो कि कईयों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है। नेत्रदान ही महादान है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप सही समझे। अरे सुनिए, देखिए किसका नंबर है ये, फोन आ रहा है। डराया मत करो। हेलो, हाँ सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में आए थे हम। क्या? ठीक है, हम तुरंत पहुंचेंगे। क्या हुआ? उनको हमारी बच्ची के लिए पुतली मिल गई है, जल्दी हमारे बच्चे को दिखने लगेगा। नैना बिटिया।
आप धीरे धीरे आँख खोलिए। माँ, बेटा मुझे दिख रहा है माँ। माँ, पापा मुझे दिख रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारी बेटिया को तो दिखने लगा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सही है, आप भगवान के स्वरूप हो। देखिए, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। असली शुक्रगुजार तो आपको उनका होना चाहिए जिनने और जिनके परिवार ने आपके लिए नेत्रदान किया। सही में डॉक्टर साहब, बहुत पुण्य का काम है ये। मैं और मेरा पूरा परिवार इसमें सहयोग करेंगे और नेत्रदान के लिए हम शपथ लेते हैं। हम सबको प्रेरणा भी देंगे। अरे सीमा, माया, तुम जानती हो ये इतनी बड़ी संस्था कौन देख रहा है? मेरी भांजी। अच्छे से हाथ चलाओ। अरे कर तो रहे हैं अच्छे से। ये वही नैना है जो कल तक किसी के सहारे पर जीती थी, पर आज वो खुद कितनों का सहारा बन चुकी है। ये सब संभव हुआ तो नेत्रदान से। पर क्या आपको पता है, हिंदुस्तान में अभी भी 68 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार हैं और यह संख्या 25 से 30 हजार हर साल बढ़ रही है। करीबन 11 लाख लोग अभी भी नेत्रदान की वेटिंग में हैं, क्योंकि जहां 1 लाख पुतलियां प्राप्त होनी चाहिए, हम केवल 25 हजार ही प्राप्त कर रहे हैं। इस अंतर की वजह है पर्याप्त पुतली का उपलब्ध ना हो पाना, क्योंकि हमारे समाज में नेत्रदान से जुड़ी ऐसी कई गलत अवधारणाएं हैं जो बिल्कुल ही निराधार है। पर इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदगुरु आई बैंक ने करीबन 6,800 पुतलियां प्राप्त की और आप सबकी मदद से हमने 6,600 लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान किया। पर अभी भी ऐसे कई जरूरतमंद हैं जो नेत्र की वेटिंग में हैं। तो आइए इस नेशनल फोर्टनाइट डोनेशन पर हम सब मिलकर संकल्प ले, दिखलाएंगे उनको भी जिनके जीवन में अंधेरा है, जिनके आशाओं के आंगन को अंधकार ने घेरा है। जीते जी संकल्प ले, मरणोपरांत ये काम करे, देह जलाने से पहले अपने नेत्र को दान करें। नेत्रदान महादान।